हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स या अपकमिंग ऑफिसर्स। जी हाँ, मैं आपको ऑफिसर्स ही बुलाऊंगी क्योंकि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हम मास्टर स्ट्रेटेजी और ब्लूप्रिंट की बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 में 100 दिनों का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हम सिलेबस को डिकोड करेंगे और 85 मार्क्स का अचूक फॉर्मूला, जो 85 मार्क्स जो मैजिकल मार्क्स है वो हमें चाहिए, उसको हम कैसे ला सकते हैं इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना किसी भटकाव के, बिना किसी रॉकेट साइंस के हम टॉप 100 रैंक कैसे ला सकते हैं उसकी अचूक रणनीति में आज की पूरी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि प्रॉपर हमारे इतने मार्क्स आ जाएं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सुनहरा अवसर है क्योंकि 2500 पदों की संभावना आने वाली है। 2500 प्लस पद हो सकते हैं, कम नहीं होंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, मैं थोड़ी सी अपनी पिक्चर साइड कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। चलिए पदों के विवरण की बात करते हैं। तो कुल अपेक्षित पद 2500 प्लस होंगे, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केट इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर के 300 प्लस नए पद शामिल होंगे। अब मुख्य परीक्षा के लिए बुलावा उन लोगों को आएगा जिनके लगभग 65 प्लस मार्क्स पेट के स्कोर में है। तो आप सुरक्षित हैं अगर आपके पास 65 प्लस मार्क्स हैं और 63 प्लस हैं और ग्रेजुएशन लेवल अगर एग्ज़ाम होने के कारण परीक्षा के हाई चांसेस हैं तो मात्र 25 रुपये का फॉर्म इससे अवश्य भरें। मतलब इसका कहने का मैं ओवरऑल समझाती हूँ इसे कि 65 प्लस हैं तो आपके प्रॉपर चांसेस हैं कि सेफ जोन में हैं, बट 63 प्लस हैं तो फिर थोड़े से चांस कम हो जाते हैं। बट अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट है और 21 प्लस आयु है तो आपके भी कुछ हद तक चांस बन सकते हैं, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा के लिए बुलावा आएगा तो 45 गुना अधिक भर्तियां उसमें ली जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमें चाहिए 85 प्लस, यहाँ पर स्कोर चाहिए हमें 85 से 80 तक के लिए, हमें 80 से 85 के बीच में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। टॉप 100 में जगह बनाने के लिए आपका फाइनल स्कोर 84 के आसपास होना चाहिए। कहने का मतलब है 80 टू 85 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे कम आए तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन इसमें होगा। इसमें प्रश्न 100 आते हैं। अगर आपको पूरा पेपर हल करना है 100 क्वेश्चन का, एक आध स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास अधिकतम 13 प्रश्न की गलतियों करने की संभावना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। उससे ज़्यादा गलती की बिल्कुल भी संभावना नहीं है यहाँ पर। फाइनल स्कोर मतलब कि 87 सही होना चाहिए। 13 अगर गलतियाँ होती हैं तो आपका 83.75 मार्क्स आएंगे। मोटा मोटा अगर हम कहें तो 84 मार्क्स आएंगे। तो ये हमने मोटा मोटा यहाँ पर आपके लिए खाका बना के दे दिया है। अब बात करेंगे कि सिलेबस डिकोडिंग के, यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है जिसमें आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन, जो कि 25 प्रश्न आएंगे उसके, इतिहास के 5, भूगोल के 5, राज्य के 5, अर्थव्यवस्था के 5 और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। तो अगर इसमें एरर की बात करें तो ये जो 5 एरिया है इसमें अधिकतम आप 6 गलतियाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गलती यहाँ अलाउड नहीं होगी। मैं यहाँ स्पेसिफिक आपसे बता रही हूँ कि अगर आपने इससे ज़्यादा गलतियाँ की तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने आसपास देख रही हूँ, लोग जी जान से लगे हुए हैं पढ़ाई करने में। तो अगर इससे ज़्यादा गलतियाँ करते हो आप लोग तो आप रेस से बाहर हो सकते हो। नेक्स्ट स्कोरिंग जो सेक्शन है वो 75 प्रश्नों का है, जिसमें यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, साइंस अटैक 10 क्वेश्चन, पर्यावरण के 10 क्वेश्चन और डीआई के 10 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन। इसमें अधिकतम 7 गलतियां कर सकते हो आप लोग, इससे ज़्यादा गलतियां नहीं कर सकते। यहाँ मैंने प्रॉपर दे दिया है कि अभी 6-7 इसमें 6 गलतियाँ और इसमें 7 गलतियाँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं अब। तो द ज़ीरो एरर जोन मतलब कि 30 प्रश्न, कुल 30 आउट ऑफ 30 एक्यूरेसी अनिवार्य ही। ये कैसे? तो सामान्य हिंदी 10 में से 10 लाना है, पर्यावरण 10 में से 10 लाना है और डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको 10 में से 10 लाना है। इसमें एक भी गलती आप
से अलाउड नहीं है, आपको एक भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। अब रणनीति क्या होनी चाहिए, तो रणनीति केवल यूथ पब्लिकेशन की PYQ चैप्टर वाइज यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी के लिए। पर्यावरण के लिए घटनाचक्र पूर्वालोकन, आपदा प्रबंधन के लिए किसी प्रतिष्ठित कोचिंग की फैक्ट शीट यहाँ ले सकते हो। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 500 प्रश्न की निरंतर प्रैक्टिस, यहाँ विस्तृत प्लान आप आगे मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे मैं अच्छे से डिटेल में इसको समझाती हूँ आप लोगों को। जब हम करेंगे स्कोर बूस्टर यूपी स्पेशल कंप्यूटर साइंस की बात, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी स्पेशल के, जहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसमें से 18 सही ही करने हैं। रणनीति क्या हो सकती है, घटनाचक्र पूर्वालोकन, यूथ PYQ चैप्टर वाइज, इन दोनों को आपको करना है। मेंस लेवल की समझ यहाँ आपको काम आएगी, क्योंकि आप यूपी PCS की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसकी भी समझ यहाँ पर आपके काम आएगी। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 12+ का टारगेट आपके लिए होना चाहिए, मतलब कि 12+ आपको सही ही करना है। रणनीति की बात करें तो यूथ पब्लिकेशन और UP SSC PYQ, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों होंगे, वो 300 पेजेस की किताबें हैं, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और आपका टारगेट 7 to 8 सही होना चाहिए। अब इसके लिए आप स्पेस, नैनो, बायोटेक पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। थ्योरी, यहाँ पर थ्योरी के लिए के बजाय कोचिंग फैक्ट शीट, डेटा और डेट्स पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेटा पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती है, थ्योरी पूछी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कोर GS और करंट अफेयर की। इसमें आप कैसे कर सकते हैं अपने स्टडी की तैयारी। तो भारी भरकम किताबों के पीछे बिल्कुल भी ना भागें। UP SSC डेटा और फैक्ट ही पूछता है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा UP PCS से डाउन होता है, लो होता है, इसलिए सिर्फ डेटा और फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट अब थोड़ा सा हाई हो चुका है, फिर भी अपना उसने कोर नहीं छोड़ा है। इतिहास, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, 20 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो इसका एक मार्क्स स्रोत है लूसेंट, जो आपने कई बार पढ़ रखी होगी। मल्टीपल रिवीजन करें। आर्टिकल, पंचायती राज, नीति आयोग जैसे फैक्ट्स यहीं से सीधे मिलेंगे आपको, तो इसको बिल्कुल अच्छे से रट के घोल के पी जाना है आपको। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3+ सही होने चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए। स्रोत क्या हो सकता है, परीक्षा से पहले घटनासार या घटनाचक्र की वार्षिक पत्रिका, यहाँ से आप ले सकते हो, जो ईयरली आती है, ईयरली मैगजीन, उसको। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ के अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। इतना ही कर लोगे तो 5 में से तो 3 कर ही लोगे, और 5 ही क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम करंट अफेयर नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है। तो जितना पढ़ोगे उतना ही आपको इसमें कम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन और टाइम मैनेजमेंट, ये कैसे करना है आपको एग्ज़ाम देने से के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट का टाइम आप OMR शीट में लगाएं, क्योंकि अगर यही गलत हो जाएगा तो बाकी ये एरिया कवर करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से और सावधानी से भरना है। 45 मिनट आपको 90 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी, GK और कंप्यूटर को देना है आपको, क्योंकि फैक्ट वाइज होते हैं, तो आपको या तो आता है या तो नहीं आता, इसको सॉल्व करेंगे। और MCQ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे साइंटिफिक मेथड से तुक्का लगाते हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, तो उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट जो 60 मिनट आपका बचेगा, उसमें 1 घंटा पूरा आप 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्योंकि ये लेंदी होते हैं और खुद इसे सॉल्व करना होता है एक एक क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा द 500 रूल क्या कहता है, पाई चार्ट, टेबल आदि अलग अलग टाइप के 500 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप फ्लुएंट होगे इसमें। इन्हीं 500 प्रश्नों को बार बार सॉल्व करें। कोई शॉर्ट ट्रिक खोजें कि कैसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको उतने ही चांस मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को इवेल्युएट करने के। बिल्कुल भी नई किताबें ना लाएं। जितने क्वेश्चन बार बार कर रहे हो उसी को सॉल्व करो। गलत कर रहे हो दोबारा करो, गलत कर रहे हो दोबारा करो, बट उसी को बार बार रिपीटेशन मोड पे सॉल्व करते रहो। और परीक्षा में 10 आउट ऑफ 10 लाने की इसमें गारंटी होती है। इसके ऊपर भी अगर आप लोग कहेंगे तो न्यू वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी।
चलिए अब हम संपूर्ण जो भी हमें बुक लिस्ट पढ़नी है और जो मास्टर मैट्रिक्स होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 20 क्वेश्चन आएंगे, लूसेंट से पढ़ना है। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आएंगे, घटना चक्र या घटना सार से पढ़ना है जो ईयरली मैगजीन आती है। सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, यूथ पब्लिकेशन की PYQ करनी है। यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन आएंगे, घटना चक्र, पूर्वालोकन या यूथ PYQ करना है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, यूथ पब्लिकेशन की PYQ थ्योरी सहित करना है आपको। नेक्स्ट पर्यावरण के 10 क्वेश्चन आएंगे जहां घटना चक्र, पूर्वालोकन, आपदा प्रबंधन के नोट्स करने हैं। साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चन आएंगे जहां कोचिंग फैक्ट शीट, यहाँ पर आपको कोचिंग फैक्ट शीट से आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ फैक्ट शीट मुझसे भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपलोड कर दूँगी जो भी मटेरियल मेरे पास है। DI के डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 500 प्रश्नों का यहाँ पर रिपीट प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, बार बार उसी को आपको रिपीट करना है। तो अंतिम प्रहार, अंतिम 100 दिनों का कमिटमेंट, ये पूर्णतः ऑब्जेक्टिव पेपर है। मेंस जैसी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की कोई अनिश्चितता नहीं, मतलब कि मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करनी है। सीधे टिक मार्क लगाओ और अपनी मेहनत सीधे स्कोर में आपको दिखेगी। तो आपका माइंडसेट फिक्स करो कि मुझे 85 मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें आप मेडिटेशन को भी यूज़ कर सकते हो। रात को सोते समय जब भी आप सो तो रात को विजुलाइज करके सो कि मेरे 85 प्लस स्कोर आ रहे हैं यूपी PCS के लोअर में। मेडिटेशन बहुत फ़ायदा करती है हमारी स्टडी को इम्प्रूव करने में। संभावित परीक्षा आपको यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। इसके लिए आपके पास लगभग 100 दिन का समय है और ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी एक साथ आने वाली है। तो आपका मैं एक बार समरी बता दूं कि सीमित स्रोत होना चाहिए, बहुत बार रैपिडली रिवीजन आपको करना है और आपकी सफलता इससे निश्चित हो जाएगी। यहाँ पर तो यहाँ पर ये पूरा मैंने जो भी आपको बताया होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जिसने भी यूपी PCS लोअर के फॉर्म भरे हैं और भरेंगे आगे, अभी तो टाइम है उसके लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।